नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज अर्थात 30 जनवरी 2024 को ईएसवी के द्वारा ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 एवं ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप एक बात और भी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ईएसवी ने अपनी साइट पर एक विज्ञप्ति जारी की थी इस पर्टिकुलर एग्जाम जिसका आज रिजल्ट आया है उसके पदों में विभाजन को लेकर, जिसका वीडियो मैं आपके समक्ष नहीं ला पाया। आज मैं उसको एक्सप्लेन करने वाला था, उसके पहले ही रिजल्ट आ गया। उस विज्ञप्ति में आपने पाया होगा कि जितने पद पहले निकाले गए थे कुल 100% पदों का विभाजन 87% पद एवं 13% पदों में किया गया। क्योंकि दोस्तों यहीं पर पैंच फंस रहा था, जिस कारण से आज तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ। यदि आप इस फंडे को, क्या है 87%, क्या है 13% और क्यों ऐसा किया गया, यदि आप इस बारे में और भी ज्यादा विस्तार से जानकारी चाहते हैं, जितना मैं इस वीडियो में दूंगा उससे भी ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल ऐसा क्यों कहा गया या ऐसा क्यों किया गया कि पदों का विभाजन 87 और 13 में कर दिया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो 27% ओबीसी रिजर्वेशन का केस माननीय हाई कोर्ट में चल रहा है उसका अभी फाइनल वर्डिक्ट या अंतिम आदेश या परिणाम नहीं आया है। और जो कुल पद निकाले गए थे उन पदों में ओबीसी को 27% सीटें आवंटित की गई थी। यदि 27% पर फाइनल रिजल्ट निकालते और हाई कोर्ट का वर्डिक्ट 14% पर आता तो फिर रिजल्ट को कैंसिल करना पड़ता या बहुत गलत हो जाता, क्योंकि निर्णय के खिलाफ होता। इसलिए क्या किया गया है कि जो कुल 100% पद थे उनको 87% और 13% में विभाजित कर दिया गया है। और जो 87% है इसमें ओबीसी को 14% सीटें प्रदान की गई हैं और जो 13% सीटें अलग से निर्धारित करी गई हैं उसमें जनरल और ओबीसी दोनों वर्ग के विद्यार्थियों का चयन होगा, लेकिन उनका रिजल्ट रोक कर रखा जाएगा। कब तक रखा जाएगा? जब तक माननीय हाई कोर्ट का अंतिम आदेश नहीं आ जाता। जब आदेश आएगा और जिस प्रकार से आदेश आएगा कि इन 13% सीटों को जनरल को देना है या ओबीसी वर्ग को देना है, उसके आधार पर इनमें से किसी एक वर्ग का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको यह 87-13 वाली बात संक्षिप्त में समझ में आई होगी। मैंने आपको ऐसा क्यों बताया, इसका कारण है। चलिए अब उस कारण की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों कारण यह है, इतना सब कुछ आपके समक्ष रखने का, कि जितने भी एग्जाम ईएसवी के द्वारा लिए गए हैं, फिर चाहे वह पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, ग्रुप 4 का एग्जाम हो, एमपी फॉरेस्ट का एग्जाम हो, जितने भी एग्जाम ईएसवी के द्वारा लिए गए थे उनमें जो 100% सीटें थी उसके आधार पर रिजल्ट निकाले गए थे और जिसमें ओबीसी वर्ग को जो रिजर्वेशन था वो 27% दिया गया था। और मुझे ऐसा लगता है कि यहीं पर रिजल्ट को जारी करने में समस्या आ रही थी। तो जिस प्रकार से हल एमपीपीएससी ने निकाला है कि रिजल्ट को वो 87% और 13% पर जारी करती है और 13% विद्यार्थियों का जो अंतिम रिजल्ट है उसे होल्ड कर देती है, इस ही रास्ते पर अब ईएसवी चलने वाला है। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। अब करते हैं आगे की बात। आगे की बात कैसे? कुछ दिनों पहले आपने विज्ञप्ति देखी थी ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 ग्रुप 2 सब ग्रुप 1 जिसका रिजल्ट आज आया है, इस एग्जाम को लेकर कि पद विभाजन किया गया था। तो दोस्तों आपको इस बात को ध्यान रखना है कि जितने भी एग्जाम्स हैं, फिर चाहे ग्रुप 4 हो, एमपी पुलिस कांस्टेबल हो, एमपी फॉरेस्ट हो, ग्राम विकास विस्तार अधिकारी जिसे हम सामान्यतः ग्राम सेवक कहते हैं, उन सभी एग्जाम के जो पद हैं उनको भी 87-13 में विभाजित किया जाएगा और फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा। इससे यह बात तो एकदम स्पष्ट होती है। ठीक है, अब आपका प्रश्न होगा कि सर इन सभी एग्जाम को लेकर विज्ञप्ति जारी की जाएगी क्या, जिस प्रकार से ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 कंबाइंड एग्जाम के लिए की गई? तो दोस्तों ऐसा हो भी सकता है
और डायरेक्ट भी आपके लिए रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब आपका सवाल, और जैसा कि थंबनेल में आपको दिखा कि आखिर बाकी सभी एग्जाम का रिजल्ट कब आएगा, तो दोस्तों अब कभी भी रिजल्ट आ सकता है, क्योंकि रास्ता निकाल लिया गया है 87% 13% के आधार पर आपके रिजल्ट को जारी करने का। और मैं 87-13 इस प्रकार से क्यों कह पा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों कुछ दिनों पहले आपने खुद देखा था कि पदों का विभाजन 87-13 पर ईएसबी की साइट पर दिखाया गया था। उसके आधार पर मैंने आपको इतनी चीजें बताई हैं। तो जो बाकी एग्जाम्स है उनका रिजल्ट दोस्तों कभी भी आ सकता है। हो सकता है आपको आधे घंटे बाद विज्ञप्ति के साथ, विज्ञप्ति अर्थात 87-13 की विज्ञप्ति के साथ रिजल्ट देखने मिल जाए, बिना विज्ञप्ति के रिजल्ट देखने मिल जाए, क्योंकि प्रक्रिया शुरू हो गई है। रिजल्ट अब तक नहीं आ रहे थे क्योंकि रिजल्ट को लाने में काफी सारी अड़चनें आ रही थी, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब एक रिजल्ट जारी हो गया, इसका मतलब जो रिजल्ट को जारी करने में बाधाएं आ रही थी उन बाधाओं से पार पा लिया गया है। तो मुझे लगता है कि अब कभी भी आधे घंटे बाद, कल, परसों, एक हफ्ते के अंदर हो सकता सारे एग्जाम्स का रिजल्ट आ जाए। कहने का मतलब है जल्दी से जल्दी या बहुत जल्द आपका जो बाकी बचे हुए एग्जाम्स हैं जिनको आपने दिया है उसका रिजल्ट आपके सामने होगा। बस इस ही चर्चा को लेकर मैंने इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। यदि आपको इस वीडियो से कोई सार्थक जानकारी प्राप्त हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी प्रकार की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपको करना क्या है, बने रहना है हमारे साथ, लगातार मेहनत करना है, आगे बढ़ते रहना है, और तब तक नहीं रुकना है दोस्तों जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।